बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज का अपना टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइस। अपना पॉइंटिंग डिवाइस टॉपिक चल रहा है इनपुट डिवाइसेस के अंदर। इनपुट डिवाइसेस के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं अपने इसमें। अपनों ने माउस पढ़ लिया है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हमारा दूसरा पॉइंट है जॉयस्टिक। सबसे पहली बात कि जॉयस्टिक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ये यूज आती है गेम खेलने के लिए, प्लेइंग गेम्स। दोस्तों पहले जब जॉयस्टिक नहीं था, उससे पहले कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल हम एक जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जॉयस्टिक से हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है, यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। इसी के अंदर हमारा दूसरा पॉइंट आता है ट्रैक बॉल। सबसे पहली बात क्या होता है इसमें? ट्रैक बॉल। इसके ऊपर बॉल लगा होता है, जिससे पॉइंटर की दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता है दोस्तों? एक ये ऐसे डंडे की तरह होती है, ऐसे होता है, इसके ऊपर एक बॉल लगा होता है। उस बॉल को हम जैसे रोटेट करते हैं, उसको रोटेट करते हैं तो उससे जो क्रसर है हमारा, उसकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसी में एक पॉइंट है, यहां ऊपर लिख रहा हूं दोस्तों कि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और यूज कहां होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में और कैड में मतलब ट्रैक बॉल, इसके ऊपर एक बॉल लगा होता है, जैसे यहां बॉल लगा दे वैसे उस बॉल को हम रोटेट करेंगे, वैसे वैसे हमारा कर्सर की पोजीशन में चेंजेस होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका यूज चिकित्सा के क्षेत्र में और कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स बोलते हैं कैड। आपको एक अलग से वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसके अंदर जितने अब तक अपने पॉइंट्स हुए हैं, टॉपिक हुए हैं, उन सब की जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो एक कंप्लीट अलग से लिखवा दी जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, हमारा नंबर 3 है जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गई, फिर आता है टच पैड। टच पैड, सबसे पहली बात, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी सतह पर उंगली घुमाकर
पॉइंटर की दिशा को परिवर्तन किया जाता है। और यूज कहाँ होता है? एटीएम्स में, आपकी मोबाइल स्क्रीन, टच पैड, ये वो मोबाइल स्क्रीन है, ठीक। जो आपकी स्क्रीन है, एटीएम्स के ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है टच स्क्रीन वाले, उनमें जैसे हम जब उनकी सतह पर आप उंगली रखते हो, जब वो फंक्शन करता है। जैसे ही आपने उंगली उठाई उस पॉइंट से, तो वो फंक्शन नहीं करता। मतलब इसकी सतह पर उंगली घुमाकर पॉइंटर की दिशा को परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में जब तक आप कुछ भी अगर ऐसे उंगली को घुमाओगे नहीं, किसी पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करोगे, जब तक वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है आपका टच पैड। याद रखना, टच पैड क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि टच पैड क्या है। तो टच पैड को याद रखना है, टच स्क्रीन बोल दीजिए या टच पैड बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस में भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ग्राफिक्स टैबलेट्स। ग्राफिक्स टैबलेट्स, सबसे नंबर 1 बात कि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नंबर 2, ग्राफिकल इमेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। स्पेशल पेन इज यूज्ड, एक स्पेशल प्रकार का पेन यूज होता है। देखिए क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट्स हमारे नॉर्मल टैबलेट्स होते हैं उसी तरह होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर एक स्पेशल पेन यूज होता है। उससे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपने कोई पिक्चर बना सकते हैं। तो वो सब के सब, और जो इमेज प्रोड्यूस्ड होगी वो आपकी ग्राफिकल इमेज होगी, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स टैबलेट, तो याद रखना ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस में भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट्स एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ग्राफिकल इमेज प्रोड्यूस्ड, और एक स्पेशल प्रकार का पेन यूज होता है इसके अंदर, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राफिक्स टैबलेट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर और बड़ी बड़ी स्कूल्स के अंदर आजकल ग्राफिक्स टैबलेट्स यूज होता है नोट्स बनाने के लिए, ओके। उसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन नेक्स्ट है लाइट पेन। तो लाइट पेन भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, और पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं? जो पॉइंट करने के लिए काम में आते हैं, मतलब पॉइंट करते हैं स्क्रीन पे, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो डिवाइसेस सारी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आती है। इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप स्क्रीन पर लाइट पेन की सहायता से स्क्रीन पर लिखने का कार्य या चित्र बनाने का कार्य कर सकते हो, किया जा सकता है।
लाइट पेन क्या होता है दोस्तों, एक पेन नॉर्मल पेन की तरह होता है, एक वायर के थ्रू आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। उससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर में मतलब स्क्रीन पर आप उस पेन की सहायता से कुछ लिखने का कार्य है, कुछ बनाने का कार्य है, ड्राइंग बनाने का कार्य है, वो आप कर सकते हो लाइट पेन की सहायता से। इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग, स्क्रीन पर लिखने का कार्य को लिखने व चित्र बनाने का कार्य किया जा सकता है। जैसे आप कुछ स्टूडेंट्स गए होंगे जिन्होंने अपना डीएल बनवाने के लिए, वहां पर आपके साइन लिए जाते हैं। जब आपने इस लाइट पेन को देखा होगा, एक शीट्स, एक आपकी एक प्लेट होती है, उसके ऊपर पेन रखा होता है, वाइट से कंप्यूटर से जुड़ा होता है, उससे आप अपने साइन करते हैं वहां पर, ठीक है, वो लाइट पेन था। उसी वही लाइट पेन से आप इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये स्क्रीन पर लिखने का और चित्र बनाने का कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो भी पॉइंट आपको दोस्तों समझ में ना आए, आप कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक, और इससे आपको भी फायदा हो, सबको फायदा हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैनर। अब देखिए दोस्तों, स्कैनर, स्कैनर क्या है? सबसे पहली बात, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा स्कैनर से आप नॉर्मली आपने एक स्कैनर देखा होगा जिससे आप किसी पेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर रखते हो, फिर कंप्यूटर में उसकी इमेज प्रोड्यूस्ड होती है, तो आपने इनपुट डिवाइस है वो। लेकिन ये भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला है मैग्नेटिक, दूसरा है ऑप्टिकल। मैग्नेटिक स्कैनर और ऑप्टिकल स्कैनर। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्कैनर के दो टाइप होते हैं, एक तो मैग्नेटिक होता है, एक ऑप्टिकल होता है। इन सब को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक का एक पार्ट होता है MICR। ऑप्टिकल स्कैनर आपके तीन टाइप के होते हैं, BCR, OMR, OCR। स्कैनर, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसके दो टाइप होते हैं, एक मैग्नेटिक स्कैनर, एक ऑप्टिकल स्कैनर। मैग्नेटिक स्कैनर है MICR, इसका पार्ट है। ऑप्टिकल स्कैनर तीन टाइप के होते हैं, BCR, OMR, OCR। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक स्कैनर, मैग्नेटिक स्कैनर। तो दोस्तों इन सब को डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं MICR। मैग्नेटिक स्कैनर में MICR को देखते हैं सबसे पहले। याद रखना कि ये इनपुट डिवाइस है, MICR। सबसे पहली बात, इनपुट डिवाइस है। दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म देखिए, याद रखना इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दोबारा लिख देता हूं, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर। जो आपकी बैंक होती है ना, वहां इसको यूज किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर में किस लिए? यूजेस फॉर चेकिंग, चेक, जो आपके चेक आते हैं ना, उनको चेक करने के लिए। मैग्नेटिक एक इंक यूज होती है इसमें, कौन सी?
याद रखना आयरन ऑक्साइड। इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर, यूज फॉर चेकिंग चेक, जो आपके चेक होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक इंक यूज होती है जिसको आयरन ऑक्साइड की बनी हुई होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि MICR के अंदर कौन सी इंक यूज होती है, तो आयरन ऑक्साइड मैग्नेटिक इंक। ठीक है, इस पे चेक कैसे, आपका जो चेक होता है उसके नीचे एक मैग्नेट MICR द्वारा मैग्नेटिक इंक के द्वारा आपका लिखा हुआ होता है, चेक नंबर लिखा होता है, अमाउंट लिखी होती है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसको चेक किया जाता है MICR के द्वारा कि ये चेक ओरिजिनल है या नहीं है। इस MICR से बैंकिंग सेक्टर में चेक को चेक करने की प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है और ये काम बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट होता है। हो सकता है हमसे गलती हो जाए लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होगी, MICR एकदम एक्यूरेट आंसर देगा हमें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इनपुट डिवाइस में पॉइंटिंग डिवाइस कंप्लीट कर लिया और हमारा टॉपिक चल रहा था स्कैनर। स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक MICR मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आपका ऑप्टिकल स्कैनर कल से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे हैं, डिटेल वाइज आपको करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।